ठीक है, हम 1 घंटा और बैठेंगे, 1 से 1.5 घंटा कोशिश करेंगे, क्योंकि वनाधिकार मान्यता कानून, जिसको मैंने इधर लिखा था रोफरा, इसको मैं अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। ये 2006 का कानून था जिस पे मैंने पहले चर्चा किया। इधर पेशा है, ये 1996 है। मैं इस कानून पे अभी चर्चा करूँगा, लेकिन वन अधिकार मान्यता कानून को लेकर के जो विषय आज रखे गए थे वो एक बड़े विषय हैं। एक है पहले दावों को मान्यता दिलवाना। इसका मतलब जो अभी जो कमा रहे होंगे आप लोग जंगल जमीन पे, उस पे आपको क्लेम फाइल करना, क्लेम फाइल करने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे हम चर्चा कर रहे थे। इको कम कर देना। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को आप लोग, ये हमारे तुलसी नेताम जी हैं या हमारा जो टीम है, उससे आप लोग दूसरे दिन सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ समय का अभाव है। आपको मुझे पेशा कानून के बारे में बताना है। कितने लोग सुने हैं पेशा कानून? थोड़ा हाथ खड़े कर सकते हैं क्या? जानते हैं मतलब पेशा कानून है यहाँ ऐसा करके? उसके बारे में थोड़ा से हम डीपली कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, वो आपको क्या अधिकार देता है, आपको क्या जिम्मेदारी से एहसास कराता है, इस बात पे हम बात करेंगे। लेकिन जो आप लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो आमंत्रण कार्ड दिया गया था, इसको 2 पार्ट में लिखा गया है। एक है प्रबंधन, ठीक है, जिसको CFRMC जो मैं शब्द बोल रहा था उस समय, इसको थोड़ा से शार्ट कर देता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। CFRMC मतलब होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट कमेटी। इसको बोलेंगे तो सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति बोलेंगे। ये एक नया समिति, जितने ग्राम सभा के अध्यक्ष लोग चयन होके आए हैं या जिनको ग्राम सभा ने चयन किया है, वो इसके पदेन अध्यक्ष हैं और इनको अलग से पावर दिया गया है। इनको पावर देने के लिए जो कलेक्टर और DFO और ट्राइबल एसी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 3 बड़े अधिकारी जो साइन करके दिए हैं, उसमें 3(1) झा के तहत इनको टाइटल मिला है। इसको आप याद भले मत रखिएगा, लेकिन CFRMC गठन करने के लिए धारा 5 के तहत ग्राम सभा का एक जो CFRMC बनेगा, उसमें आप लोगों को पावर रहेगा। इसमें केवल गांव के लोग रहेंगे, इसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं रहेगा, इसमें पंचायत का कोई पदाधिकारी भी नहीं रहेगा और सरकारी नौकरी वाला भी नहीं रहेगा। इसमें केवल गांव के लोग ही रहेंगे। इसमें महिला पुरुष की भागीदारी जरूरी है। ये करेंगे क्या? तो जो संयुक्त वन प्रबंधन समिति जैसे पहले करता था, जिसके समिति के सचिव वन विभाग का व्यक्ति हुआ करता था, अब ये वैसा नहीं होगा। इसके अध्यक्ष भी आप होंगे, इसके सचिव भी आप होंगे। अब किसी जगह में यदि आपको प्लान करना है, मान के चलो ये उमरगांव है ना, क्या गांव? उमरगांव। अब इसको टाइटल मिल गया है, 1000 एकड़ का मिला होगा या 500 एकड़ का मिला होगा, जितना भी एकड़ का मिला होगा। अब यदि इन लोगों को, गांव वालों को लगता है कि ये जो पठारी वाला जंगल है, ये पठारी वाला जो जमीन है, इसमें हमको आने वाले समय में हम इमली लगाएंगे। इमली लगाएंगे तो इमली तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं आप लोग? इमली, आम, चिरौंजी, तो 4 भले ना लगाएं, इमली लगा सकते हैं, आम निकाल सकते हैं, अमचूर बना सकते हैं। यदि गांव वाले, उमरगांव वाले को ये लगता है कि हमको लघु वनोपज पे हाथ आगे बढ़ाना है और यहाँ 1000 इमली के पेड़ लगाएंगे और 1000 इमली के पेड़ आने वाला 2 पीढ़ी तक हमको जीविकोपार्जन का साधन बनेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। क्योंकि इमली हम लगाएंगे तो 1 पीढ़ी में खत्म होगा, ऐसा नहीं है ना जी। आने वाला 2-3 पीढ़ी को पालता है कि नहीं पालता है? पालता है। तो मान के चलो 100 पेड़ लगाएंगे हम इमली के, तो एक इमली के पेड़ में कम से कम एक दफा, एक सीजन में वो 40,000 कमा के देता है। कितना? 40,000। तो 100 पेड़ के कितने? 100 पेड़ के कितने हो जाएंगे? गुणा भाग कर लो, 1 के 40 तो 100 और 2 शून्य उधर और डाल दो। समझ गया ना? यदि आपको ऐसा फायदा लेना है तो ऐसा आप कर सकते हैं। करने के लिए आपको क्या करना है कि जो CFRMC होगा, ये अपना एक मैनेजमेंट प्लान बनाएगा और मैनेजमेंट प्लान बनाते समय में वो तय करेगा कि कितना एकड़ जमीन है, इस एकड़ में हम जो है 100 इमली के पेड़ लगाएंगे, 100 आम के पेड़ लगाएंगे।
जो वृक्षारोपण होगा वो वन विभाग का एक वर्किंग प्लान बनता है। क्या प्लान बनता है? ये जो वर्किंग प्लान बनता है ये 10 साल का बनता है, और 10 साल का बनने के आधार पे दिल्ली से अप्रूवल रहता है, और दिल्ली से अप्रूवल होने के बाद फिर इसमें लगता है, आप बहुत सारा देखे होंगे कोंडागांव के आसपास काजू के प्लाट दिखे होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? कितने लोग काजू खाते हैं? नहीं खाते हैं बोल रहा हूँ, खाए नहीं, खाते कोई नहीं है ना। लेकिन सरकार ने आपको काजू का प्लाट बना के दिया ना। कितने लोग नीलगिरी के घर बनाते हैं? कोई तो बनाते होंगे, लेकिन पूरे जगह में देखेंगे नीलगिरी के प्लाट लगे। इस बात को आपको समझना है कि जो चीज आपको जरूरत नहीं है वो सरकार लाके दे देगा, देगा कि नहीं देगा? लेकिन जिस चीज के लिए आपको जरूरत है वो आप नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं आपको काजू नहीं खाना है, इमली तो जरूरी है ना जी। इमली बेचते हो कि नहीं? अरे इमली नहीं भी बेचे तो भी अम्मट खाते हैं ना, क्या बोलते हैं इधर? अम्मट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कई चीज बनता है उससे, आमचूर से कई चीज बनता है, तो वो जरूरी चीज है। लेकिन काजू जरूरी कितना है आप लोग जानो ना? काजू केवल अधिकारी लोग खाते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ। आप लोग तो नहीं खाते होंगे। गांव में खाते हैं क्या? उसका कुछ दूसरा चीज बनता भी नहीं है, बनता है क्या? यदि गांव वाले आप लोग प्रबंधन का योजना बनाते हैं और CFRMC के तहत में यदि आप करना चाहते हैं तो गांव वाला तय कर सकते हैं कि 100 टन पेड़ लगाना है करके, तो वो DFO जो वर्किंग प्लान बनाया रहता है पहले से 10 साल के लिए, जो दिल्ली से अप्रूवल लेता है, वो आने वाले 10 साल के लिए जब बनाएंगे तो वही DFO जो है, ठीक है ना, जो वन विभाग है, वो आपके वर्किंग प्लान को इसमें जोड़ देगा। क्या कर देगा? जोड़ देगा, और आने वाले 10 साल में आप वह वृक्षारोपण कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? इसका मतलब आप सरकार के भरोसे मत बैठिए, आप सोचिए, गांव में बैठिए, उमर गांव में बैठ कर रखिए, जैसे इतने लोग बैठे हैं ऐसे, और सोचिए हम गांव के लिए क्या कर सकते हैं। आप सोच नहीं सकते तो हम लोग आ जाएंगे, समझ गए ना? तो हर गांव का, एक एक गांव का, यदि यहाँ 20-25 गांव के हैं तो 20-25 गांव का 20-25 टन प्लान बनेगा। याद रखना, एक गांव का एक बनेगा, दूसरे गांव का दूसरा बनेगा, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उमर गांव का अपना आवश्यकता है, बुना गांव का अपना आवश्यकता है कि नहीं है? तो हर एक गांव का अपना अपना अलग अलग मैनेजमेंट प्लान बनेगा, और यह मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए CFRMC को सरकार ने धारा 5 के तहत यह पावर दिया है, और वह DFO के वर्किंग प्लान और माइक्रो प्लान दोनों को चेंज कर सकता है। याद रखिएगा, ठीक है? वन विभाग के साथी हैं कि चले गए? चले गए ना? तो ये उनको बता दीजिएगा कि मैं ऐसा आया था, आज ऐसा बोला हूं करके ना। तो ये जरूरी है, उनके जानकारी में होना चाहिए, वन विभाग की जानकारी में, कि गांव वाले जो प्लान बना के देंगे वो अपने वर्किंग प्लान में जोड़ेगा। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, उसके लिए दिन भर का सत्र होता है। हम अभी ऐसा बात नहीं कर सकते, मैं केवल एक उदाहरण दिया इमली का या महुआ का ना। ऐसा हम एक एक बात करेंगे, एक एक लाइन में, ठीक है? मतलब ये एरिया के जंगल में क्या करेंगे, उस एरिया के जंगल में क्या करेंगे, गांव वाले का क्या जिम्मेदारी रहेगा, गांव वाले का पारी कैसे हम बांधेंगे, ठीक है ना, कौन क्या करेगा, वो पूरा दिन भर का ट्रेनिंग होता है। तो मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ इसको। कभी एक आध दिन और बैठेंगे उसके लिए, वर्किंग प्लान के लिए या मैनेजमेंट प्लान के लिए, तब उस दिन हम बात करेंगे। लेकिन दो चीज करना है, जिन लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोग दो चीज करेंगे, फॉर्म खा भी भरेंगे और फॉर्म गा भी भरेंगे, दोनों एक साथ भरेंगे, अलग अलग नहीं भरेंगे। अन्यथा क्या होगा, ये एक गांव है और ये एक गांव है, ठीक है ना, ये ए गांव है और ये बी गांव है। यदि हम केवल फॉर्म गा भरेंगे तो ये गांव क्या बोलता है कि गांव के पारंपरिक सीमा के भीतर के समस्त जंगल, चाहे वो किसी भी नाम से जाने जाते हों, दावा कर सकता है करके फॉर्म गा इसको बोलता है। जैसे ही ये बोलता है, इसका मतलब हम इंडिया और पाकिस्तान बना रहे होते हैं, याद रखिएगा जी। क्योंकि आप अपना सीमा बांध रहे हो तो ये गांव वाले को लगेगा अरे ये तो जंगल को पूरा ही लिपटा देगा, समझ गए नहीं? ऐसा इनको लगने लगेगा, ऐसा ये पड़ोसी गांव वाले को भी लगने लगेगा, ये पड़ोसी गांव वाले को भी लगने लगेगा और ये पड़ोसी गांव वाले को भी लगने लगेगा। तो हम केवल फॉर्म गा नहीं भरेंगे, याद रखना, हम क्या भरेंगे, फॉर्म खा भरेंगे। फॉर्म खा यहाँ भी भरेंगे, फॉर्म खा यहाँ भी भरेंगे, जो कोंडा गांव में नहीं हो रहा है। जिस दिन ये दोनों फॉर्म पहले रखेंगे उस दिन कोई झगड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता रहा हूं। मान के चलो यहाँ छुई खदान है, क्या खदान है, छुई खदान,
यहाँ पे छुई खदान है, ठीक है ना, और यहाँ पे गिट्टी खदान है, समझ गए। तो छुई खदान अपने जगह में है, गिट्टी खदान अपने जगह में है, या इस जगह में रेत है, ठीक है ना जी। अब यदि आपको घर बनाना है, रोड बनाना है, तो क्या जरूरत पड़ता है? रेती भी जरूरत पड़ेगा, गिट्टी भी जरूरत पड़ेगा, और छुई भी जरूरत। घर बना लिए तो छुई भी जरूरत पड़ेगा, समझ गए ना जी। तो जब हम फार्म खा भरते हैं तो उसमें लिखा रहता है निस्तार के अधिकार। तो जब हम अपना गांव का, जब ए गांव का फॉर्म भरते हैं तो हम 7 गांव का भी फॉर्म भरते हैं, याद रखना। यही गलती आप लोग किए हैं। हम केवल अपने गांव का, अपने घर का देख दिए, और पड़ोसी गांव का या पड़ोसी घर का फॉर्म नहीं डालोगे। पड़ोसी घर का भी फॉर्म उसी समय डालना है, भरना है। कैसे भरेंगे? तो ए वाला के फॉर्म में लिखाएगा कि बी के उत्तर में सोमारू के मेड़ के बगल में जो बासी नदी है, वहां से हम रेत का उपयोग करते हैं, रेत का उपभोग करते हैं। ये इनके फॉर्म में लिखाएगा, ए के फॉर्म में। जब बी का फॉर्म खा भरेंगे तो बी के खा में भराएगा कि ए, जो ए गांव है, पड़ोसी वाला गांव, ए गांव के बासी नदी के बगल में जो पहाड़ी है उसमें छुही खदान है, छुही खदान से हम छुही लेंगे। समझ रहे हैं जी। तो एक आपको सहमति देगा, दूसरा मेरे को सहमति देगा। एनओसी वाला शब्द कहीं नहीं आएगा कि आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। किसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल, मैं आपके काम से सहमत हूं और मेरे काम से आपको सहमति होनी है। वैसे ही यहां से गिट्टी मिलता है तो मैं बोलूंगा इस वाले का जब फॉर्म भरेंगे तो यहां ये रेती, ये गिट्टी लेगा और ये वाला यहां। समझ में आया जी। इसमें किसी को कोई आपत्ति होगा क्या? नहीं। ये है फॉर्म खा, फॉर्म खा के लिए ये पूरा निस्तार के साधन। मान के चलो मैं ऐसा बोलता हूं, केवल ये सरई का पेड़ इस जगह पे है। जैसे ये सरई का पहाड़ी है, क्या बोलते हैं इसको? वन है, जंगल है। केवल सरई इसी जगह में मिलता है ना जी। लेकिन एक गांव ऐसा भी है ना, एक गांव ऐसा भी है और एक खन गांव ऐसा भी। ऐसा रहता है कि नहीं रहता? रहता है। सब जगह तो नहीं रहता हर चीज। यदि यहाँ बोड़ा मिलता है, क्या मिलता है? बोड़ा। यदि बोड़ा मिलता है तो ये किसके हिस्से में जाएगा? सब एक ही गांव बोड़ा खा लेगा क्या? नहीं। तो हम आपसी जब फार्म खा भरते हैं तो फार्म खा भरते समय में हम सहमति देते हैं सब लोग कि भाई देखो, मैं भी यहाँ से बोड़ा निकालूंगा, ये भी यहाँ से बोड़ा निकालेगा और ये भी यहाँ से बोड़ा निकालेगा। इसको बोलते हैं फॉर्म खा। और ये हम पूरे कोंडा गांव में नहीं भर रहे हैं। और नहीं भरने के कारण क्या होता है कि ये वाला पूरा गायता सीमा मेरा है, समझ गए ना जी। और ये वाला गायता मेरा सीमा है, ऐसा। तो ये दोनों जने झगड़ रहे हैं क्योंकि आधा जंगल मेरा, आधा जंगल। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस लॉजिक को आपको थोड़ा सा सेट करना है कोंडा गांव को। तो मैं ये जंगल वाले को यहाँ खत्म कर रहा हूँ। फार्म का कैसे भरना है सबको पता है कि नहीं है? ये हमारा टीम है, ये टीम वाले बता देंगे आपको फार्म खा कैसे भरना है। उसमें बहुत सारा चीज़ भरना रहता है। मैं अभी कहाँ गया, थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, बहुत जल्दी। फार्म खा में क्या क्या भरना है। निस्तार के साधन को मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे को आपको पैसा भी बताना है, ठीक है। एक है लघु वनोपज, जिसको मैंने कहा कि हर्रा, बेहड़ा, चार चिरौंजी, आम, इमली, ये वाला के लिए भी आपको लिखना है कि किस एरिया में मिलता है। उसके बाद मछली कहाँ से मारते हैं ये भी दावा करना है। अभी तक आप लोग बोले होंगे कि ये इतना एकड़ का जमीन मिलेगा, इतना एकड़ का पट्टा मिलेगा, ऐसा सुने थे ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हर्रा, बेहड़ा, चार चिरौंजी पे दावा करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके मरघट है, कब्रिस्तान है, पेनगुड़ी है, धरसा है, ठीक है ना, नदी है, नाला है, इस पे दावा करना है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर बता रहा हूँ, चरने के लिए स्थान को भी आपको दावा करना है कि आपके मवेशी कहाँ चरने जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि जितने पशुपालक हैं, जितने लोग यदि भेड़ रखे हैं, ऊँट रखे हैं, मवेशी में गाय रखे हैं, बकरी रखे हैं, सुअर रखे हैं, ये कहाँ चराएंगे? कहीं तो जंगल में जाते होंगे ना, उसके लिए दावा करना है। वैसे ही जैव विविधता और बौद्धिक संपदा पारंपरिक ज्ञान तक का पहुंच का अधिकार है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ज्ञान है वो शहरों में नहीं है क्या? नहीं है।
मैं एक उदाहरण देता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। अभी तो सबके पास मोबाइल है, देख कैमरा है ना, घड़ी है, सब है ना। लेकिन सोचो आपके दादी लोग या आपके और दादी के दादी लोग ना, आपके परदादी लोग, तो जो आपके पुरखे थे उनके पास तो वैज्ञानिक थे क्या उस समय? थे क्या? थे ही नहीं। क्यों थे? मतलब क्यों नहीं थे बता रहा हूं, क्योंकि उस समय तो आप पढ़े लिखे थे ही नहीं। मुझे लगता है कि ये पहला या दूसरा पीढ़ी होगा जो पढ़े लिखे होंगे। कितने लोग हैं कॉलेज वाले? हाथ खड़े करो तो। कॉलेज वाले आप लोग हैं ना? तो आपके पिताजी पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हाँ, चौथी पढ़े थे ना? चौथी पढ़े थे ना? और कौन है 10वीं 12वीं वाले बताओ? आपके पिताजी पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना? तो पहले पीढ़ी वाले हो आप, पढ़ने वाले पहले पीढ़ी, क्योंकि आपके पिताजी नहीं पढ़े थे, मेरे पिताजी भी नहीं पढ़े थे, तो मेरे पीढ़ी का मैं पहला व्यक्ति हूं जो पढ़ाई किया हूं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, कितने पीढ़ी के लोग हैं पढ़े वाले बोलूंगा तो? 1 से 1.5 पीढ़ी ज्यादा नहीं है। अच्छा, सब लोग बताओ अपने अपने पिताजी के लोग कौन लोग कॉलेज किए थे? तो कॉलेज हुआ ही नहीं करता था उस समय। वो हाथ खड़े कर दिए। वो तो पोस्ट मैट्रिक क्या क्या मैट्रिक होता था ना उस समय, तो कोई कॉलेज किए नहीं थे। तो आपके पिताजी लोग यदि पढ़े भी होंगे तो 5वीं 8वीं 10वीं पढ़े रहे होंगे। तो यदि मैं बोलूंगा शिक्षा के स्तर में पहला पीढ़ी कौन है पढ़ा लिखा, तो यही लोग हैं, आप लोग है कि नहीं? इसका मतलब थोड़ा समझना है, उस समय ना वैज्ञानिक थे, ना प्रोफेसर थे, ना ये घड़ी था, ना कुछ नहीं था, लेकिन किसानी करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। किसानी करते थे ना? तो किसानी करते थे तो कब एकदम पानी गिरना है, कब एकदम सूखा रहेगा, कब अकाल पड़ेगा, ये जानते थे कि नहीं जानते थे आपके दादा लोग? कैसे जानते थे बताओ, जब वैज्ञानिक नहीं थे तो? ये इसलिए जानते थे क्योंकि वो पारंपरिक ज्ञान आपके पास है जो दिल्ली वालों के पास नहीं है। वो जानते थे कि यदि एक पीला तितली जो है बड़े झुंड में आएगा ना, एक पीला तितली होता है ना, जैसे ही बड़े झुंड में आएगा तो एक सियान लोग बोलते थे, अरे देख बाबू चल, अभी बहुत बारिश होने वाला है, चल चल जल्दी जल्दी बैल को ढील और घर जाते हैं। ऐसा होता था कि नहीं होता था? ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? किसी स्कूल में बताया जाता है? किसी कॉलेज में बताया जाता है? किसी पुस्तक में है क्या? नहीं। वो आपकी पारंपरिक ज्ञान है जो आपके परंपरागत रूप से आपके सियान लोग, उस गांव के लोग बता के गए। समझ में आ रहा है जी? कभी आप देखे होंगे टिटही चिड़ई, देखे? क्या बोलते हैं इसको नहीं पता, एक बड़ा टांग वाला रहता है टिटही चिड़ई, देखे ना? तो कब पानी गिरेगा, कितना इतना ज्यादा बारिश हो जाएगा और इतना उथला होगा, मतलब कब अकाल होगा, वो जानते हैं कि नहीं जानते? कैसे होता है कि जन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, नहीं जानते? जिस समय भारी बारिश होगा, समझिए ना, जिस समय एकदम भारी बारिश होगा उस समय वो अंडा कहाँ देता है? उथले में देता है। समझ गया ना जी? और जिस समय अकाल हो गया, तो अकाल हो गया मतलब वो गड्ढे में भी दे देगा, क्योंकि उनको पता है उस टिटही चिड़ई को कि इस साल ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है। और हमारे सियान लोग जानते थे, देख बाबू ये साल धनाहा वाला बीज को मत बोना। हम बोले ये सियान को क्यों पता भाई ना? और बोले पानी नहीं गिरेगा। अरे तो बरसात अभी आया ही नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बीज तिहार जानते हो ना, भरे गर्मी में बीज तिहार निकालते हैं ना, गर्मी रहता है कि नहीं रहता है? और उस समय बीज बांटते हैं, चलो सबको बोना है। और उस समय हमारे सियान को ये पता रहता है कि अच्छा इस साल जो है ना बारिश नहीं आने वाला है, तो धनाहा वाला मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो बड़े लंबे समय तक माई धान। हाँ, तो बोले माई धान नहीं बोना है बाबू आज इस साल ना, वो क्या बोलते हैं अर्धना वाला बोना है। ऐसा बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये ज्ञान उसको कहाँ से मिलता था? ये बायोडाइवर्सिटी से मिलता था, ये जैव विविधता से मिलता था, और जैव विविधता जंगलों से और ये प्रकृति से हमको मिलता है। ये प्रकृति हमको सिखाता है, ये हमारा शिक्षक है, सबसे बड़ा शिक्षक है। सोचो उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे, घड़ी भी नहीं था, तब जानते थे कि रक्सन से भंडार, यदि इधर रक्सन में कहीं बादल आ गया ना तो अब तो बारिश रुकने वाला नहीं है, घनघोर बारिश होने वाला है। चलो चलो ऐसे करें। मैं केवल बरसात की बात बता रहा हूँ, ऐसा मेरे को दिन भर बोलोगे ना, मैं दिन भर बता दूंगा आपके बारे में। समझ रहे हैं? ये दावा करना है इस वन अधिकार कानून में, और ये बात ना वन विभाग को पता है, ना हमारे पंचायत सचिव को पता है, ना सरपंच को पता है। लेकिन राजनेताओं को क्या पता है? केवल वोट बैंक। ये सोमारू राम को 5 डिसमिल दे दो, इसको 10 डिसमिल दे दो। यही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। ये व्यवस्था मैं कहीं नहीं बताने वाला, ये व्यवस्था मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जंगल जमीन पे पूरे संसाधनों पे दावा करने की बात कहता है। समझ में आया आप लोगों को जी?
तो आपको एकड़ में या 2 एकड़ में दावा नहीं करना है, आपको किसके ऊपर दावा करना है? उस तितली के ऊपर। किसके ऊपर? उस तितली के ऊपर जिससे आपकी जानकारी है, उस कीटही चिरई के ऊपर जो आपको संकेत देता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ऐसे जो भी ये जीव जंतु हैं वो कहाँ मिलते हैं बोलने से, उसको हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो चक्र है ना, मतलब एक दूसरे पे हम कैसे निर्भर हैं, वो चीजों पे हमको यहाँ पे दावा करना है। क्लियर है ना? दूसरा एक चीज है अन्य पारंपरिक ज्ञान। अन्य पारंपरिक ज्ञान मतलब जानते हैं, खमरोड़गी का नाम सुने हैं क्या? एक आध जन कोई खमरोड़गी का नाम सुने हैं? क्यों प्रसिद्ध है वो? एक जगह खमरोड़गी करके गांव है कांकेर में, किसी का पैर टूट जाता है ना, तो पैर टूट जाता है तो वो डॉक्टर लोग, एमबीबीएस लोग मरीज को लेके उधर खमरोड़गी आते हैं। क्यों आते हैं भाई? वो तो एमबीबीएस है, उधर ही सब ठीक कर लेते हैं। समझ गए ना? और बड़े बड़े लोग आते हैं, केवल छोटे लोग नहीं ना, बड़े बड़े लोग आते हैं वहां पे इलाज कराने के लिए। तो वो इलाज कहाँ से सीख के आया होगा वो वैद्यराज? वो उनका पारंपरिक ज्ञान है। वो जानता है कि खमरोड़गी के इस पहाड़ी में वो जड़ी मिलेगा और उसी जड़ी से इसका हड्डी ठीक होगा। वो जानता है, इसीलिए उसका पारंपरिक ज्ञान है। तो उस पर उसको दावा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो दावा करेगा तभी वो बचेगा, अन्यथा तो यहाँ व्यापारी लोग बहुत सारे पैसा ले लेके बैठे हैं, वो कब निपटा देंगे आपको नहीं पता। समझ में आया? कितने लोग जानते हैं भुई नीम? हाथ खड़े करें। सब लोग जानते हैं भुई नीम क्या होता है? जो कड़वा रखता है, कड़वा वो भुई नीम क्यों जिंदा है बताओ? आप लोग जब महुआ लगाते हैं ना, महुआ बिनने जाते हैं तो ऐसा आग लगा देते हैं, तो उसमें भी लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको ये पारंपरिक ज्ञान है, वो आप जानते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो उस समय तो वो क्या बोलते हैं, अस्पताल तो था नहीं, थोड़ा दूर में रहता था, ब्लॉक में एक ठन होता था ना, तो हमारे सियान जाते थे जंगल में और एक ठन सुरल के लेके आते थे। सुरलना मतलब समझ गए ना जी? ऐसे सुरल के लाए और 1 कप पानी में रात को डुबे दिया और सुबेरे गटक लो बोलते थे। भले कड़वा रहता था, गटक लेते थे, लेकिन उससे क्या होता था? ना बुखार होता था, ना मलेरिया, सब खत्म, शुरू से लेके आखिरी तक खत्म। कोई डॉक्टर के पास हमें जाने की जरूरत नहीं। ये कहाँ से मिलता है ज्ञान? कोई डॉक्टर बताया? नहीं। अरे वो तो पढ़ा ही लिखा नहीं था, जो हमारे पूर्वज थे पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो डॉक्टर नहीं होगा। तो वो डॉक्टरी कहाँ से सीख के आया? आपके दादी के दादी के दादी के लोग उसको सिखाए, ऐसा पारंपरिक ज्ञान दिए, और उस पारंपरिक ज्ञान के कारण ही वो जंगल में भुई नीम बचा हुआ है। तो उस भुई नीम पे किसका हक? गांव वाले का। उस भुई नीम पे किसका हक? वो गांव वाले का हक। तो उस गांव वाले को उस पे दावा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और यदि आप दावा नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताओ? नहीं बताओगे तो मैं बता देता हूँ। एक जन का नाम सुने होगे, एक जन बाबा है, व्यापारी है। वो बाबा थोड़ा दूर में है लेकिन एक व्यापारी है। वो कभी भी आएगा बोलेगा ये भुई नीम पे मेरा हक, तब आप कोई नहीं बोल पाओगे कि ये सही में मेरा है करके, बोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो कब जमाने से सरकार बोल रहा है, डीएफओ ऑफिस खोल के बैठा है, कलेक्टर ऑफिस खोल के बैठा है कि दावा तो करो इस पे। आप लोग दावा कर नहीं रहे हो। कितने गाँव वाले किए हो थोड़ा बताओ? आप लोग किए हो? किस पे किए हो बताओ? बहुत लंबा सारा है सर, बस 2 चीज का दर्शा है, पेट दर्द के लिए बंचरोटा ऐसा डिटेल नहीं बताए हैं पूरा। ऐसा ना? हाँ, तो डिटेल थोड़ी बताना है कलेक्टर को, वो तो आपके ज्ञान को चोरी कर लेगा ना। आपको ये बताना है कि हाँ ये जड़ी मेरा है, खत्म। समझ गए ना? तो आपका चिरई हो, चिरगुन हो, जड़ी हो, बूटी हो, कांदा हो, कूसा हो, पूरा हर चीज पे आपको दावा करना है। ये कौन से कानून पे लिखा है बोल रहा हूं मैं? ये कौन से कानून में लिखा है? रोफरा कानून। किस कानून में लिखा है? रोफरा। ये जो रोफरा कानून है ये सारे पे अधिकार देता है। तो दावा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कितने दिन में कर लेंगे आप लोग? अब चुप हो गए। अच्छा, आप लोग कर लिए हैं, बाकी लोगों को आप लोगों को सिखाना है। तो मैं इसको अब खत्म कर रहा हूं, इसको खत्म, ठीक है ना? अब हम आते हैं दूसरे लाइन में, पेशा पे। ठीक है, पेशा कानून के लिए थोड़ा से आप लोगों को समझ बनाना पड़ेगा। ऊपर में क्या लिखा है? 1 कदम गांव की ओर। जोर से बोलो भाई, उधर एक माइक दो, एक माइक दे दो, एक जन जोर से बोलो। 1 कदम गांव की ओर।
ग्राम सभा सशक्तिकरण की ओर। सशक्तिकरण। एक कदम सशक्तिकरण। तो एक कदम शहर की ओर क्यों नहीं? हमने कहा एक कदम गांव की ओर। एक कदम गांव की ओर इसलिए क्योंकि गांव ही इस पूरे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश कौन सा है? गांव। भारत भाई। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। और ये भारत का सबसे जो आखिरी जो आत्मनिर्भरता का इकाई है वो कौन सा है? गांव। आत्मनिर्भरता का इकाई कौन सा है? गांव है। और जो शहर है वो शहर आपको बाजारवाद सिखाता है, आपको पूंजीवाद की ओर लेके जाता है। हमेशा शहर जो है आपको पैसों से तौलता है। तौलता है कि नहीं तौलता है? तौलता है। कितने लोग गए हैं दिल्ली? आप गए हो दिल्ली? आप थोड़ा खड़े हो तो एक जन माइक ले जाओ। नहीं उधर उधर। ओ नहीं बगल 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 बगल। दिल्ली गए हैं ना? हाँ नहीं उधर उधर उधर। दिल्ली गए हैं ना? जी। ये देखिए कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भीरा गांव का रहने। ये देखो भीरा गांव के रहने वाले हैं। इनको हम एक दो सवाल पूछते हैं, ठीक है ना? यदि आपके भीरा गांव वाले या आपके परिवार वाले आपको 50,000 आपके जेब में दे दिए और दिल्ली में रहने के लिए छोड़ दिए, तो दिल्ली में आप कितने दिन तक के रह पाओगे? नहीं रह सकता, वहाँ तो 2 दिन था, घुटन हो रहा था। अच्छा 2 दिन में? नहीं फिर भी तो आपके पास अभी पैसा है 50,000, तो कितने दिन तक रह सकते हो? पैसा रहने से भी नहीं रह सकता। पैसा रहने से भी नहीं रह सकते। ठीक है। और कौन दिल्ली गए हैं भाई? आप गए हो? इनको माइक दो। आप कहाँ के रहने वाले? उमर गांव के। अच्छा उमर गांव के लोग सब है ना? ये लोग कहाँ के? हाथ खड़े करो। उमर गांव के लोग कौन कौन है? हाँ तो ये उमर गांव वाले सब लोग आपको 50,000 दिए चंदा करके और बोले कि आप दिल्ली में रहो। जी। कितने दिन तक रह सकते हो? तो सर मैंने जैसे रह सकते हैं, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मैंने हम तो 10-12 दिन में 50,000 खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, मैं पूछा हूँ दूसरा ना जी। मैं बोला 50,000 आपकी जेब में है, जी। दिल्ली में आप कितने दिन तक के रह सकते हो? सर्वाइव कितने दिन तक के कर सकते हो? मेरे तो सर हम लोग तो 10 दिन भी ले लेंगे। 10 दिन में ना? जी। ये बोल रहे हैं 10 दिन में रह सकते हैं दिल्ली में। उसके बाद क्या करोगे? जी दिल्ली में उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद पैसा ही खत्म होगा तो कहाँ मैंने कागजी क्या रहे? नहीं तो कैसे करोगे? मैं कह रहा हूँ ये लोग चंदा चकोड़ी किए पूरे गांव वाले और 50,000 आपके जेब में डाल के दिल्ली में छोड़ दिए। अब बोले आपको यही रहना है, कैसे करोगे? वहाँ रहने नहीं होगा सर, कहाँ रहने होगा? नहीं तो कैसे करोगे? 50,000 खत्म हो गए तो फिर वो मैंने या तो फिर मैंने वहाँ कुछ कुली भूति करने के बाद ना पैसा लेने के बाद फिर घर मैंने गाँव ही आना पड़ेगा। ऐसा गाँव आना पड़ेगा। क्योंकि देखो वहाँ ना मैंने दिल्ली, हम लोग दिल्ली में थे। अब नया मैं भी गया था दिल्ली में, तो गांव के रहने वाले और हम लोग दिल्ली में ना वहाँ हम लोग को जैसे वहाँ का जलवायु भी मैंने सूटेबल नहीं किया। हम जैसे घर आए ना हम लोग बीमार पड़ गए। 15 दिन में मैंने बीमार पड़ गया। ऐसा क्या? हम लोग को मौसम वहाँ सूटेबल ही नहीं किया, क्योंकि वहाँ मैंने जैसे गाड़ी घोड़ा, इतना सारा गाड़ी घोड़ा चल रहा है और वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर में बहुत अंतर है। चलो ठीक है। तो मैं बढ़िए तो ये क्या बोल रहे हैं कि यदि पैसा है 50,000 भी इसके जेब में तो भी किसी शहर में कितने दिन तक के सर्वाइव कर सकते हैं? 10 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। इसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा तो भीख भी मांगूंगा बोलने से भीख नहीं मांग सकता। मांग सकते हैं क्या? क्योंकि वहाँ भीख मांगे लोगों का एक ठन टोली रहता है, वो पहले लात मार के इसको भगाएंगे। समझ गए ना? क्योंकि बाहरी आदमी है, क्योंकि दिल्ली में अपना राज ना और यहाँ उमर गांव में अपना राज। दूसरा यदि वो सोऊंगा भी बोलेगा फुटपाथ में, तो फुटपाथ में भी एक गैंग होता है ना, वो भी लात मार के भगाएगा, तो आप तो सो भी नहीं पाओगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो शहर है वो पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, बाजारवाद को बढ़ावा देता है, आपको पैसों से तौलता है हमेशा बाजार, हमेशा जो शहर है वो। लेकिन गांव क्या है? एक कदम गांव में आत्मनिर्भरता का इकाई है। पड़ोसी के घर में यदि बीमार पड़ गया तो लोग सब इकट्ठा हो जाते हैं, होते कि नहीं? उमर गांव का वो पड़ोसी एक ठन घर में कोई बीमार पड़ गया तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? उसको मदद के लिए जाते हैं। आप दिल्ली में कितने दिन तक बगल वालों को पता चला क्या जब दिल्ली में थे? दिल्ली में क्या है, पड़ोसी में मर भी रहा है तो भी उसको कोई छूने वाला नहीं है ना, देखने वाला नहीं है, क्योंकि वो बिहारी है कि गुजराती है कि छत्तीसगढ़िया है नहीं पता। जान भी गए तो भी मतलब नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि वो पूरा शहर जो है पैसों से ही चलता है। जहाँ जहाँ पैसा वहाँ वहाँ आप बोलोगे, और पैसा नहीं है तो
कुछ नहीं। सब खत्म। गांव कैसा है? गांव में भले 50,000 नहीं देंगे। आप खड़े हो जाओ। अब आप उमर गांव के रहने वाले हो। अब किसी गांव में आपको छोड़ देते हैं, उमर गांव को छोड़, जी जी किसी दूसरे गांव में छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। अभी 50,000 है आपकी जमीन। जी 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 कितने दिन तक सर्वाइव कर लोगे? मैंने मैंने जैसे बहुत मैंने, क्योंकि गांव में खर्चा ही नहीं है सर। हाँ, मैंने बड़े जैसे सिटी में ना एक दिन में मान के चल 5,000 भी खर्चा हो सकता है। और शहर में मैंने कहा तो ये मैंने गाँव में क्या है कि वहाँ मैंने क्या खर्चा करेंगे, कोई मैंने खर्चा होगा ही नहीं, खर्चा बहुत कम होता है। सब फोकट में जिंदगी जीते हैं। फोकट में ठीक है, बैठिए। तो इनका ये कहना है कि गांव में कितने दिन तक के जिंदा रहोगे वो तो बताए नहीं आप। मैंने जिंदा तो मेरे जैसे हमेशा रहेंगे ना। हमेशा ही रहेंगे। ठीक। लेकिन गांव शहर में बोले दम घुटता है ना, यहाँ दम नहीं घुटेगा। यहाँ तब नहीं घुटेगा। तो एक कदम गांव की ओर का मतलब ही होता है कि आप आत्मनिर्भरता की इकाई की चर्चा करने वाले हैं आज उमर गांव में। ठीक बात है ना? तो इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा सशक्तिकरण की ओर। तो ये क्यों ऐसा हो सकता है? जब तक कि आपका गांव जो है, जो ग्राम सभा है, वो जब तक के सशक्त नहीं होगा तब तक वो गांव आगे चल नहीं सकता। ठीक है ना? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता की इकाई है, हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। और ये कैसे होगा? तो हम किसके लिए आत्मनिर्भरता की इकाई बोल रहे हैं? ग्राम सभा। किसके लिए? ग्राम सभा। तो ये जो ग्राम सभा है, कौन सी वाली ग्राम सभा? कौन सी वाली ग्राम सभा? पारंपरिक ग्राम सभा। ठीक। और पारंपरिक ग्राम सभा। और जल्दी जल्दी बोलिए। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? जल्दी बोलिए। पारंपरिक ग्राम सभा। ग्राम सभा। और क्या होता है ग्राम सभा? एक जन बोले पेशा ग्राम सभा। और क्या होता है? हाँ, रूढ़िवादी ग्राम सभा। और क्या होता है? पंचायत ग्राम सभा भी होता है। ठीक है। और क्या होता है? इतने को सुने? 4 ठन। विशेष ग्राम सभा भी होता है। ठीक बोले। और क्या होता है? बोलिए बोलिए, सब सही बोल रहे हैं। और क्या होता है? हमने कहा एक कदम गांव की ओर, ग्राम सभा सशक्तिकरण की ओर। तो किसकी सशक्तिकरण? ग्राम सभा। ग्राम सभा की। तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि क्या ग्राम सभा। तो बोले 5 प्रकार के ग्राम सभा। इसमें और है क्या? सरकारी ग्राम सभा होता है क्या? नहीं होता ना। सब आपका ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा में सब कुछ आ जाता है। अच्छा, ये सब आ जाता है। सरकारी भी होता है, निजी भी होता है, सब होता है। ठीक है। तो ऐसा कौन कौन? 5 जन हाथ खड़े करो। ऐसा जो लिखा है वो 5 जन हाथ खड़े करो। हाँ, क्या नाम? इसमें से कौन सा है आपका ग्राम सभा? एक नाम बता। कौन सा ग्राम सभा है आपका? इसमें से कौन सा नाम लिखवाए हो? मैं नहीं लिखा। आप नहीं लिखवाए? अरे 5 है तभी बोलते गए तो मैं इधर लिखा हूँ ना। मैं पारंपरिक। हाँ, एक जन पारंपरिक वाला। ठीक है। हाँ, एक जन है। चलो। और इसको कौन लिखा है? पेशा ग्राम सभा। वो आप लिखा है। हाँ, आप लिखा है। और ये तीसरा वाला? तीसरा वाला बॉय आप है तीसरा वाला। और ये चौथा वाला कौन है? पंचायत वाला। अच्छा, आप हैं। और 5वां वाला विशेष ग्राम सभा करके बोले ना। विशेष ग्राम सभा करके बोले ना। अच्छा, आप बोले। ठीक है। इधर है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो विशेष ग्राम सभा, पंचायत ग्राम सभा। ठीक है। तो इतने प्रकार के ग्राम सभा होता है हमारे गांव में। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के ग्राम सभा होता है हमारे गांव में? इतने प्रकार का होता है ना। अब एक उदाहरण लेते हैं थोड़ा। केंद्र सरकार में क्या होता है?
केंद्र सरकार में क्या होता है? लोकसभा लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा लोकसभा। केंद्र सरकार में लोकसभा ना। उसके बाद राज्य सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा विधानसभा ना। और गांव सरकार में, ग्राम सभा गांव सरकार में ग्राम सभा। ये सही है गलत है? सही है। सही है ना? यस सर। तो इसका मतलब ये है कि लोकसभा में आप और मैं भी सांसद बन सकते हैं ना। कैसे? मैंने ये सर चुनाव लड़के जाते हैं और एक मनोनीत करके भी लोकसभा में लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उमर गांव में लोग, मतलब कल अपन बन सकते हैं बन सकते ना, मतलब कल ही बन सकते हैं। नहीं ये नहीं कि कल ही बन सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो बाकी लोग पूछ रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? अच्छा, हम विधायक बन सकते हैं नहीं? अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई भी बन सकता है नहीं विधायक? बन सकते हैं। कैसे विधायक बन सकते हैं? एरिया के अनुसार हाँ हाँ, चुनाव लड़ेंगे बोल रहे हैं एग्जाम। और बाकी लोग, अच्छा बाकी लोग बन सकते हैं नहीं इसी बिना चुनाव लड़े? कार्यकाल उसका एक अवधि रहता है, समाप्त होने के बाद ही तो विधायक बनेंगे। आज बनोगे बोलने नहीं तो बिना चुनाव लड़े भी बन सकते हैं। फिर या तो फिर कोई बने जैसे मैंने विधायक को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ। पद खाली ही नहीं रहेगा, कैसे विधानसभा में आप बन सकते? इसका मतलब सिंपल भाषा में बोलेंगे तो आप और मैं कोई भी सांसद नहीं बन सकते, आप और मैं कोई भी विधायक नहीं बन सकते। यदि सांसद बनना है तो एक निर्वाचन आयोग के तहत कोई निर्धारित प्रक्रिया होगा, चाहे चुनाव लड़के हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, मनोनीत करने की प्रक्रिया हो, और उसमें उसकी पात्रता भी रखता हो। समझ गए ना? कोई भी नहीं बन सकता। कोई भी नहीं बन तो इसका मतलब लोकसभा एक सदन है, लोकसभा एक सदन है। इस सदन में कोई भी सदस्य नहीं बन सकता, कोई आप और मैं सदन में सदस्य नहीं बन सकते। एक निर्धारित चयन की प्रक्रिया से गुजर कर ही जाने वाला ही वो सांसद बन सकता है। इधर के सांसद अभी कौन है? दीपक बैज साहब हैं। तो दीपक बैज की जगह में कोई और आएगा तो आप और मैं बन सकते हैं क्या? नहीं। उसको भी सांसद में जाने के लिए जो संविधान ने बनाया होगा एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से गुजर के जाना पड़ेगा, तब उस सदन के सदस्य हो सकते हैं। सही बात है? ठीक। यदि उस लिहाज से यदि हम देखा जाए तो आप और मैं कोई भी विधायक नहीं बन सकते, क्योंकि विधानसभा में जो निर्वाचन आयोग ने जो तय किया होगा एक निर्धारित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे तभी हम विधायक। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना? तो वैसे ही एक खंड ग्राम सभा है सबसे नीचे में, ये भी सही ये भी सही। अब वैसे ही एक खंड नीचे में ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा में आप और मैं कोई भी सदस्य बन सकते हैं क्या? यस बन सकते हैं, लेकिन 18 साल मतलब ये उमर गांव का सदस्य मैं बन सकता हूँ? गांव का हो तब निवासी होना चाहिए। हाँ? गांव का हो तब भी निवासी हो। अच्छा, तो ये उमर गांव के लोग ही बन सकते हैं यहाँ के ग्राम सभा के सदस्य, और दूसरे लोग नहीं बन सकते? अच्छा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? उसी गांव के होने चाहिए, और कितने साल का उम्र होना चाहिए? और नीचे वाला होगा तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बालिग नाबालिग हो जाएगा। वो नाबालिग है। ठीक है, तो नाबालिग होने के कारण उसको निर्णय लेने का अधिकार कानूनन नहीं है। ठीक बात है ना? तो हम देखते हैं कि लोकसभा में एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत गुजर के होता है तो लोकसभा बनता है। राज्य विधानसभा में भी यदि स्टेट गवर्नमेंट बनाना है तो एक निर्धारित प्रक्रिया होता है। वैसे ही यदि गांव सरकार भी बनाना है तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। उस निर्धारित प्रक्रिया में जाकर ही हम उसके सदस्य बना सकते या उस सदन के स्थायी सदस्य हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं कर रहे? क्लियर है ना? अब बताओ, पारंपरिक ग्राम सभा कौन बोला? हाँ, खड़े हो। अब इसको प्रमाणित करो, ये लोग जितना बोले हैं उससे। पारंपरिक ग्राम सभा। हाँ, मतलब देखो, इन लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्राम सभा है इसमें न्यूनतम 18 साल होना चाहिए, और इसमें बोल रहे हैं कि वो उसी गांव का होना चाहिए। मैं नहीं बन सकता इधर कुरुटोला से आके, वो यहीं के रहने होना चाहिए तभी सदस्य होगा। तो ये जो पारंपरिक ग्राम सभा जो बोले वो कहाँ फिट होता है? इन तीनों जगह में, क्योंकि तीन ही सरकार है अभी, तो चौथा सरकार नहीं बना है। हैं? तीसरा में जब आएगा तो ये जो पारंपरिक शब्द है इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो ग्राम सभा है ये तो मान लिए, ग्राम सभा कौन सा है? ये देश किससे चलता है?
संविधान से। ये देश किससे चलता है? संविधान से। ये देश किससे चलता है? संविधान। ये संविधान से ना। तो इसका मतलब सिंपल है, इसमें 243 खा देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 243 खा देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ग्राम सभा में जो पंचायत के लिए निर्वाचक नामावली बनेगा, जिसका उम्र 18 साल है, मतदाता सूची में जो होगा वही उसके सदस्य होंगे, ऐसा संविधान में लिखा है। कितने में मैंने कहा? 243 खा में ग्राम सभा का परिभाषा दिया है। समझ गए ना? तो ये पारंपरिक ग्राम सभा का लॉजिक क्या है? जैसे सर जैसे आप यहाँ का सदस्य नहीं बन सकते, उसी प्रकार पारंपरिक ग्राम सभा है। नहीं तो मैं समझ गया, वो पारंपरिक ग्राम सभा टाइप का कोई लॉजिक है क्या यहाँ? नहीं, ग्राम सभा तो ऐसा मुख्य 4 ग्राम सभा होता है, उसके बाद में 3 ग्राम सभा, विशेष ग्राम सभा हो, माने आपातकालीन कुछ जरूरत पड़ता है उतना समय विशेष ग्राम सभा माना जाता है। नहीं, वो पारंपरिक बोले। जो मैंने जैसे सर मैंने हमारा समझ के अनुसार, हाँ जो जैसे परंपरा के आधार पर, जैसे पूर्वज के द्वारा हाँ कोई मान के चलो, पहले तो ग्राम सभा भी होता था कि नहीं होता ये भी नहीं मालूम। तो जैसे गांव के सभी आदमी बैठ के परंपरा के माध्यम से हाँ। कोई वजह से वाद विवाद या उसको डिसीजन लेते थे। परंपरा माने जैसे कोई भी समस्या गांव का हो। माइक दो ना यार। अच्छा, आप रखे हो? हाँ, तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, नहीं तो शाम हो जाएगा, फिर रात तक के बैठना पड़ जाएगा। जो सर मेरे अनुसार जैसे पारंपरिक है, परंपरा के आधार पर, जैसे पहले मान के चल ग्राम सभा जैसे पंचायती राज भी मैंने बाद में ही आया, उससे पहले भी मैंने जैसे कोई जैसे ग्राम सभा था नहीं, मैंने जैसे पंचायती राज मैंने जैसे उससे पहले बैठो जी। ग्राम सभा का उम्र कितना है बताओ? जैसे आपने कहा मैं सरकार का उम्र कितना है, तो कितना बोले? 75 वर्ष। इस देश में, आजाद देश में सरकार का उम्र कितना है बोले? 80 साल भी नहीं हुआ है ना उसका उम्र। तो ग्राम सभा का भी उम्र होगा ना? बताओ। ग्राम सभा शब्द है ना एक, और ये स्थायी सदन है। मैंने कहा विधानसभा भी गठित हो सकता है, लोकसभा भी गठित हो सकता है, विधानसभा भी गठित हो सकता है, लेकिन ये ग्राम सभा कभी भी गठित नहीं होगा। तो ये जो ग्राम सभा है ये कब अस्तित्व में आया? इसका उम्र कितना है? 26 सदस्य का बने, जैसे ग्राम सभा का बने अनंत काल तक रहेगा ग्राम सभा। नहीं, उसका उम्र कितना है? उम्र आप नहीं पता क्या ना, तो उम्र मैं बताता हूँ। तुम ठीक बोले, 30 साल। कितना? 30 साल लिख लो। ग्राम सभा जो शब्द है वो कितना साल है उसका उम्र? कितना साल? उससे ज्यादा का उम्र नहीं है उसका। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये देश किससे चलता है? संविधान से। ये देश किससे चलता है? और संविधान से जब ये देश चलता है तो ये संविधान में पहले मर्तबा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा मिला इसके संविधान संशोधन के 73वें संविधान संशोधन में, और ये 1992 में हुआ। अब 1992 माइनस 2024 कर दो, कितना साल हुआ? ज्यादा 31 साल। तो मैं बोल रहा हूँ 30 साल इसका उम्र है। ये शब्द जो है ना, ग्राम सभा शब्द जो है, इसका उम्र ही 30 साल है। और आप बोलते हैं पारंपरिक ग्राम सभा ना। अब समझ में आया आपको? क्योंकि इसको परंपरा जब बोलेंगे तो आपके दादी के दादी के दादी के दादी, पता नहीं कितने दादी है, वो परंपरा है। लेकिन इसका उम्र कितना है? केवल 30 वर्ष। समझ में आया ना? तो ये दोनों चीज अलग हैं कि एक हैं? दोनों ही अलग अलग हैं। ये संविधान के 243 में इसका परिभाषा दिया गया है, 243 खा में। और इसी शब्द को पेशा ग्राम सभा जिसको बोलते हैं, ग्राम सभा नहीं बोलूंगा, पेशा कानून 1996 का जो ग्राम सभा का परिभाषा है वो इसी को लेता है। इसका मतलब ये पारंपरिक शब्द गलत है। इसका मतलब दो को जोड़ना गलत है। ये किसी समाज का, किसी समुदाय का परंपरा हो सकता है। साहू समाज का अपना परंपरा होता है, कलार समाज का अपना परंपरा होता है, ईसाई समाज का अपना परंपरा होता है, और गौड़ समाज का अपना होता है, उराव का अपना होता है। ये परंपरा को कानून से मत तौलिए। कानून लिखित कानून होता है। हम कितने कानून से शासित होते हैं? 3 प्रकार के कानून से शासित होते हैं। एक केंद्र के कानून, एक राज्य के कानून, समझ गया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और एक किसका? गांव का कानून, समाज का कानून। किसका कानून? तो सबसे पहला समाज का कानून लागू होता है। किसका कानून लागू होता है? समाज का कानून लागू होता है।
तब स्टेट के कानून लागू होता है जिस स्टेट में आप रहते हैं। उसके बाद उस राष्ट्र का कानून लागू होता है जिस राष्ट्र में आप रहते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उमरगांव के लोग कितने हैं? हाथ खड़े करो। उमरगांव के लोग ना। अब हम उदाहरण लेते हैं, उमरगांव में कल बच्चा पैदा होने वाला है किसी के घर में। सोच लो किसके घर में होने वाला है। तो उमरगांव में कल किसी के घर में बच्चा पैदा होने वाला है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा कल, तो क्या क्या होगा उसके घर में? क्या क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा? क्या क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ। गड्ढा खोदेंगे, जल्दी जल्दी बोलो। हाँ बोलते जाइए। एक दिन का, पूरा दिन भर का हो गया ना आपका। और इधर सियान लोग कोई बोलेंगे कल बच्चा पैदा होगा किसी के घर में, तो क्या होगा कल दिन भर में या परसों या एक हफ्ता तक का बता दो कोई भी। जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी, स्पीड। शाम हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा जानकारी आपको देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और आप लोग यदि सोचेंगे ज़्यादा रात तक बैठना है तो भी बैठ सकता हूँ, लेकिन जल्दी बताना है। जल्दी बताओ। चल इधर माइक दो, जल्दी फट से। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। जो बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, सब लोग सुनते रहेंगे। सबसे पहले गड्ढा खोदेंगे, फिर कोई उधर कुछ नहीं बोलेगा, अभी सुनते रहो बस। फिर हरवा पानी बनाएंगे, फिर क्या क्या है इसमें। देखिए ये चीज सब लोग हंस रहे हैं ना, लेकिन ये सबके घर में होता है कि नहीं होता है? होता है ना? नहीं होता है? होता है, लेकिन हम बोल नहीं पा रहे हैं ना उन व्यवस्थाओं को। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये कौन से कानून में लिखा है? तब आप क्या बोलोगे? वो जितना बताए अभी वो कर लेंगे। बोले कल बच्चा जन्म लेगा तो आप क्या क्या करोगे? तो फट 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 सब कर दोगे दिन भर में ना। लेकिन वो किस कानून में लिखा है बोलने से? लेकिन वो परंपरा है ना, वो परंपरा है। क्लियर ना? वो परंपरा है। वो किसी को कल ग्राम सभा बैठेंगे तब फिर उसका निर्णय लेंगे, वो ग्राम सभा नहीं है, वो परंपरा है ना, वो लिखित में नहीं है। इसलिए हम 3 प्रकार के कानूनों से शासित होते हैं। एक केंद्र के कानून लिखित, एक राज्य के कानून लिखित, और एक सेल्फ गवर्नमेंट की इकाई होता है। एक होता है स्वशासन की इकाई होता है, जो हमारा गांव समाज या मेरा समुदाय, समझ गए ना? जिस समुदाय में मैं जन्म लिया या जिस समुदाय में वो जन्म लेने वाले हैं, उसका अपना एक कानून होता है। होता है कि नहीं होता है? आप फट 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 बोल दिए। यदि वो ईसाई घर में जन्म लिया रहता तो कल वाला वो ईसाई धर्म का परंपरा होता। यदि वो मुस्लिम, यहाँ रहते हैं कि नहीं मुस्लिम? अब नहीं रहते। चलो यहाँ कोई मुस्लिम रहता उमरगांव में और वो बच्चा मुस्लिम घर में पैदा हुआ रहता तो कल वाला परंपरा उन लोग जाने। क्लियर? समझ में आया ना? तो हम 3 प्रकार के कानूनों से शासित होते हैं। एक अलिखित कानून जो कहीं नहीं लिखा है, लेकिन हम गवर्न होते हैं उससे। समझ गए ना? वो कहीं लिखित में नहीं है, लेकिन हम उसी से पहला गवर्न होते हैं। समझ गए? उसके बाद जैसे ही हम ऊपर में जाएंगे, तब ये कानून लागू होता है राज्य का। जैसे अब ये उमरगांव है, यहाँ सबके पास बाइक होगा तो बाइक को कहीं भी चला सकते हैं कि नहीं? चला सकते हैं ना? कहीं भी चला सकते हैं। और यदि वही कानून जो है रायपुर में आप चल दिए परीक्षा दिलाने के लिए, और वही बाइक ले गए, पेट्रोल आपका, डीजल आपका, सब आपका, लेकिन रायपुर में कहीं भी ऐसे गाड़ी घुसा दोगे क्या? क्यों नहीं घुसा सकते? नियम। क्योंकि वहां जब जाओगे तो पहले तो 3 लाइन को समझना पड़ेगा कि ये रेड लाइट क्या है, पीला लाइट क्या है, हरा लाइट क्या है। नहीं समझोगे? अब बोले इधर राइट जाना था तो लेफ्ट जाना था तो राइट में चल दिए तो क्या होगा? एक्सीडेंट। सीधा सीधा ट्रैफिक वाला आपको अंदर डाल देगा। डालेगा नहीं डालेगा? किसका कानून लागू हुआ? स्टेट का कानून। किसका कानून? स्टेट का कानून लागू हुआ। ये बात थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, ठीक है ना? मुझे नहीं लगता कि पेशा कानून को आज अभी आप लोग समझ जाओगे, क्योंकि ये पेशा कानून महज 1.5 पन्ने का है। कितना? 1.5 और 1.5 पन्ने को मैं चाहूँ तो अभी 15 से 20 मिनट में आपको समझा के मैं चल दूंगा। लेकिन यही गलती मेरे सियान लोग किए और हमारे कलेक्टर लोग किए, यही हमारे राजनेता लोग किए, मंत्री लोग, संतरी लोग सब किए। क्योंकि वो 1.5 पन्ने को हमको, हमारे समाज को पढ़ने में कितने साल लगा? हम अभी पढ़ रहे हैं ना, उसी 1.5 पन्ने को पढ़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि नहीं? कितना पन्ना है? केवल 1.5 पन्ना। और 1.5 पन्ना को कितने साल बाद पढ़ रहे हैं हम लोग? कैसे 18 होगा? 1996 में बना है। 1996 माइनस 2023 कितने साल हो गए? 27 साल लगा हमको। कितना पन्ना को पढ़ने में? 1.5 पन्ना। अजीब सा नहीं लगता?
लगता है ना, क्योंकि जो आपको अधिकार देता है, जिस स्वतंत्रता से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है ना, उन अधिकारों को हम कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं बोलूंगा यहाँ दोहा चौपाई छंद किसको किसको याद है, तो सब एक आंट वो कांट सब कांट याद है कि नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो अधिकार आपको देता है, जो किताब आपको अधिकार देता है, उसको आप कभी नहीं बोलेंगे। ये देश किससे चलता है और संविधान किससे चलता है, इसके बनाए हुए कानूनों से चलता है। और वो कानून कौन सा है, ये संसद का कानून है, पेशा कानून, जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक कदम काहे के लिए, ग्राम सभा। तो कौन सी ग्राम सभा, तो आपने कहा कि पारंपरिक ग्राम सभा, तो मैं इसको मिटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा जिंदा रहेगा, इसको मिटाता हूँ। ये ट्रेडिशनल ग्राम सभा नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल सबका अपनी अपनी परंपरा है और अलिखित होता है। उस अलिखित को यदि आप कहीं लिखित में बदल दिए, मतलब आप फंस गए। फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? कैसे फंसेंगे बताता हूँ। मान के चलो आपकी परंपरा में ये कहा गया है, उसको कोडिफाई कर देते हैं, मान के चलो, तो बोलते हैं देखो गांव बनाना जानते हैं, कितने लोग जानते हैं गांव बनाते हैं ऐसे करके, सुने ना? इधर जानते नहीं, जानते नहीं, सुने क्या बोलते होंगे इधर वाले? अरे जिस दिन एक दिन गांव बनाते हैं, माटी तिहार बोलते हैं। माटी तिहार बोलते हैं, माटी तिहार जानते हैं? वो जानते हैं, ठीक है, हाँ, जो भी है, जो भी नाम लो ना। तो गांव को बनाना उस दिन बोलते हैं। गांव बनाना मतलब उसी की व्यवस्था को आगे संचालित करना। तो भले छत्तीसगढ़ी शब्द होगा गांव बनाना, ठीक है ना। तो इधर के भाषा में जो समझे, तो मान के चलो उसी दिन अलिखित संविधान में, ठीक है ना, अलिखित संविधान में यदि लिखा है कि गांव बनाते समय में जो गायता है एक ठन कुकरी चियाँ, कुकरी चियाँ मतलब समझ गए ना, एक ठन कुकरी चियाँ, वो भी काला वाला, उसी को ही पूजना है, तब वो गांव बनेगा। ऐसा यदि आपका नियम है, ऐसा रहता नहीं, गायता लोगों का नियम रहता है। वो लोग कई ठन बोलते हैं, अरे करिया वाला चाहिए, करिया नहीं तो चितकबरा चाहिए, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते, सफेद वाला चाहिए। तो यदि ऐसा लिखित अलिखित है, उसको यदि आप लिखित में कर दिए और लिखित करके यदि ऐसा किताब बना दिए ना, तब क्या होगा? नहीं। अब यदि गलती से एक किताब एसडीएम रख लिया है और तहसीलदार रख लिया है और पुलिस वाला रख लिया है, यही किताब, ये किताब रखा है ना, और रखने के बाद किसी गांव में वही गांव बनाने वाला हो गया, और गांव बनाते समय में उस दिन करिया चिया नहीं मिला, तो गांव वाले क्या करते हैं, बैगा जो है, बैगा है का जन, तो बोलता है एक कुकरी चिया नहीं, ठीक है, तो मैं नींबू में मना लूंगा, ऐसे बोलते हैं कि नहीं। और गलती से कुकरी चिया पूजने की जगह आप नींबू से काट दिए, तब पुलिस वाला क्या करेगा, क्या करेगा, तहसीलदार क्या करेगा जब सुनवाई करेगा? बोले इस किताब में तेरे को कुकरी चिया पूजना लिखा था, तुमने तो इसको समझ गए ना। आपको व्यवहारिक ज्ञान हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन से कानून को लिखित कानून में रखना है, कौन से कानून को अलिखित कानून में रखना है। तो हम कितने प्रकार के कानून से शासित होते हैं, और ये देश किससे चलता है? संविधान से। संविधान किससे चलता है? उसके बनाए हुए कानूनों से चलता है। तो हमारे कितने बनाए हुए कानून हैं? केंद्र के कानून, राज्य के कानून और एक हमारे खुद के कानून। समझ गए? इसको दूसरे लॉजिक में एक जन देवाजी तोहफा हैं, वो बोलते हैं हमेशा, देवाजी तोहफा को नाम सुने हैं क्या? एक जन सुने हैं, गूगल में जाना, ऐसी मोबाइल रखें, गूगल में जाना, देवाजी तोहफा करके मेढा लेखा पूछना। तो मेढा लेखा वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, समझ गए ना। वो क्या बोलते हैं, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, हमारे गांव में दूसरे की सरकार, हम ही सरकार हमारे गांव में। और वो कितना पढ़े लिखे हैं पता है? ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन उनके पास कौन लोग आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए? तो आईएएस आईपीएस लोग दिल्ली से ट्रेनिंग में देखने आते हैं, उसको रिसर्च करने आते हैं कि ये सियान कैसा इतना ज्ञान रखा है। तो उसका लॉजिक अलग अलग रहता है ना। तो क्या बोलते हैं, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार, क्योंकि मुंबई उनका राजधानी है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली रायपुर में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं। अच्छा, बोल सकते हैं, तो बोलना है कि नहीं बोलना है? बोलना है। तो आज बोलो मेरे साथ, दिल्ली रायपुर में हमारी सरकार और हमारे गांव में हम ही सरकार। तो इसको लॉजिकली आपको फिट करना पड़ेगा, नहीं तो पुलिस वाला पहले अंदर कर देगा, नहीं करेगा कि तुम्हारी सरकार कहाँ से है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम प्रूफ करके देखते हैं थोड़ा कि केंद्र में लोकसभा है, केंद्र में लोकसभा है, राज्य में विधानसभा है छत्तीसगढ़ का। तो
इधर से जो भी सांसद में लड़े होंगे, जिसको आपने चुनाव दिया, जो भी जीत के गया और दिल्ली में सरकार बनी, तो किसकी सरकार? हमारी सरकार ना, कि दूसरे की सरकार? हमारी दिल्ली में जो सरकार बनी वो किसकी सरकार? हमारी सरकार। इधर से कोई भी विधायक खड़े हुए होंगे, विधायक को हमने वोट दिया, जिसका बहुमत आया होगा, जिसका सरकार बना होगा, वो बनने वाला सरकार किसकी सरकार? हमारी सरकार। लेकिन हमारे गांव में हम ही सरकार, क्योंकि वो दोनों तो हमारी सरकार है ना। राज्य में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, राज्य में हमारी सरकार। हमारे गांव में दूसरे का सरकार थोड़ी होगा, हमारे गांव में हम ही सरकार। ठीक है ना? तो इसका मतलब समझना है, ये देश किससे चलता है? संविधान से। और संविधान कैसे चलता है? इसके बनाए हुए कानूनों से चलता है। और इसके बनाए हुए कानून में से हम कितने कानूनों से गवर्न होते हैं? 3 प्रकार के। तो जो लिखित कानून है 2 ठन, और एक अलिखित कानून हमारे खुद के कानून। अब जो समाज का कानून है, तो जो समाज होंगे, ओबीसी समाज है तो ओबीसी समाज का अपना कानून होगा कि नहीं होगा? रोटी बेटी, लेन देन, जमीन जायदाद बंटवारा, वो अपना होगा। एससी समाज होगा तो एससी समाज का अपना लेन देन होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से ये तीनों तरीके के व्यवस्थाओं से हम गवर्न होते हैं। ठीक है ना? अब बताओ, ये जो रूढ़िवादी ग्राम सभा है, ये भी अस्तित्व में है कि नहीं? कौन बोले थे? अच्छा, सब लोग बोले थे। अब कोई नहीं बोल रहे हैं, हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं, मतलब सब लोग बोले थे। अब बताओ, ये रूढ़िवादी ग्राम सभा है कि नहीं? है कि नहीं बताओ? मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, रूढ़िवादी मतलब होता है कस्टमरी, और यहाँ पारंपरिक बोले थे मतलब ट्रेडिशनल, इसको बोलते हैं कस्टमरी। तो ट्रेडिशनल को आपने काटा, कस्टमरी ग्राम सभा ऐसा होता है कि नहीं? सब चुप हैं, इसको मिटा दें। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ग्राम सभा अलग है और रूढ़िवादी नहीं। मैंने सर वहाँ फंस गए ना, जहाँ 31 साल उसका उम्र बताए, उसमें फंस गए हम लोग यहाँ। कितना साल? हाँ, तो ये इसका उम्र ही 30 साल हुआ है ना। इसके पहले रूढ़िवादी बोलेंगे ना, गलत हो जाएगा। ये भी मैंने हमारे हिसाब से कटी होना चाहिए। तो ये सही बोल रहे हैं क्या? सही बोल रहे हैं ना? तो ये जो रूढ़िवादी है, कस्टमरी बोलने से आपके दादी के दादी के दादी के दादी बहुत, मतलब जिस धर्म कर्म से आप जन्म लिए हैं, जिसको आप शासित हो रहे हैं, उस जमाने की रूढ़िवादी व्यवस्था को आप बोल रहे हैं, जो इस संवैधानिक ग्राम सभा या पेशा की जो परिभाषा है उसमें लॉजिक फिट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राम सभा है, इसको मैंने कहा 243 खा में इसका संविधान में परिभाषा दिया गया है। और जैसे ही कस्टमरी लॉ बोलते हैं तो ये 13(3) का के व्यवस्था में आता है, और यह संविधान के भाग 3 में है और ये भाग 9 में है। ये दोनों जमीन अंतर का फर्क है। कभी संवैधानिक प्रशिक्षण मेरे से लेंगे तो मैं और इसको डिटेल बताऊंगा इधर एक एक चीज में, प्रोजेक्टर के माध्यम से। अभी ज़्यादा मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको केवल पेशा समझा रहा हूँ कि ये पेशा क्या कानून है। क्योंकि पेशा कानून महज 1.5 पन्ने का है, मैं उसमें क्या क्या ये अधिकार वो अधिकार बता के चल दूंगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब तक के आप राज व्यवस्था को नहीं समझेंगे, शासन व्यवस्था को नहीं समझेंगे, कानून की व्यवस्था को नहीं समझेंगे, तब तक पेशा समझ नहीं आएगा। तो रूढ़िवादी को यहाँ खत्म करूँ कि नहीं करूँ? मैच नहीं हो रहा है ना? मैच नहीं हो रहा है। मैच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये 30 साल का उम्र जो बोल रहा हूँ ना, 30 साल के पहले एक आध जन हाथ करो एकदम पाका मुड़ी के सियान लोग, जो पहले ग्राम सभा टाइप का सुने होंगे शब्द, 1990, 1985, 1980 में कोई सुने हो क्या? ग्राम सभा, हाँ, पहले तो ऐसा ग्राम सभा ऐसे मीटिंग होने चल रहा था। तो मीटिंग शब्द अलग है, उसको बोलते हैं बैठक। बैठक गाँव बैठक चल रहा था, ग्राम सभा सामाजिक बैठका, गांव बैठका, पारंपरिक बैठका वो अलग चीज है। लेकिन आप बोल रहे हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा नहीं चल रहा था। सही बोल रहे ग्राम हैं। सभा बोलने से अभी क्या है, जैसे 30 साल का इसका उम्र हो गया, और ग्राम सभा में साल भर में एक साथ ग्राम सभा होता है। 4 मुख्य ग्राम सभा हो वो गया, मैं अभी बताऊंगा, और 3 विशेष ग्राम वो सभा। अभी मैं बताऊंगा। अभी आप 12 महीने में 12 ग्राम सभा करोगे, 12 महीने में 24 टन ग्राम सभा करोगे। नहीं, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आऊंगा उस पर। लेकिन वो क्यों करेंगे उस पर मैं जा रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ आपको कि ये जो ग्राम सभा शब्द है, ये पहली मर्तबा संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला। ठीक है ना? ग्राम सभा शब्द पहले था ही नहीं।
और इसको थोड़ा सी जानकारी के लिए मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं एकदम स्पीड में बोल रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आएगा टोक देना। ये देश किससे चलता है? संविधान से ना। तो जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान बनते समय में कौन मुखिया थे इसके? भीमराव अम्बेडकर, वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके मुखिया कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो जब ये संविधान बन रहा था, उस संविधान बनते समय में बहुत पुलिंदा बना के महात्मा गांधी के पास गए, और महात्मा गांधी के पास जाने के बाद महात्मा गांधी को